माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का रीडिंग का टॉपिक हमारा होने वाला है व्हाट इज़ ब्लॉकिंग इन योर लाइफ। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं ऐसा जो ग्रोथ रुक रही है, हो नहीं रही है, या आप लोगों की अनबन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है बहुत ज़्यादा, या नो कांटेक्ट बार बार होता है। जो भी है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, यूनिवर्स मेरी रीडिंग तक आपको लाए हैं। ट्रस्ट मी कैप्रिकॉर्न, ये ऐसी ही रुकावट नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है जो रुकावट हो रही है। एंड यूनिवर्स आपको मेरी रीडिंग के थ्रू वो चीज़ें बतलाना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप गलती कर रहे हो जाने अनजाने, क्या चीज़ करने से आप बच सकते हैं कैप्रिकॉर्न। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। जो समझ में आ रहा है, जो लाइन आपके दिल को छू रही है वो आप ले सकते हैं, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस कैसे भी कनेक्ट करके इसे देख सकते हैं। रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगा। आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे यहाँ पर इस रीडिंग में। ओके, मैं शुरू करती हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ, अपनी एनर्जी को मेरी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, बिकॉज लव लाइफ, मैरिड लाइफ आपकी उन्हीं के साथ कनेक्ट है, तो उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। सो चलिए कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, आपकी लव लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना नज़र आ रहा है मुझे। आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते जितना आप लव करते हो, सामने वाले पर्सन से आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं बन पाते। ठीक है, आप दिल से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अपने इमोशन को आसानी से किसी के सामने नहीं रखते। कई बार सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप उसके लिए कितना फील करते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, किस लेवल का प्यार आपको हो चुका है। तो दिल में बात आप बहुत ज़्यादा छिपाते हैं। दिल की बात छुपाने से प्यार मजबूत नहीं होता, समझ लीजिए इस बात को कैप्रिकॉर्न। कम्युनिकेशन से मजबूत होता है। जितना अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप एक्सप्रेसिव बनेंगे, उतना वो पर्सन आपको समझेगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत बताओ, बार बार बताओ, हर बार बताओ, लेकिन एक बार कुछ ऐसे इस तरीके से बताओ कि उनके दिल और दिमाग में बैठ जाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करें कि आपके दिल की फीलिंग्स वो बहुत अच्छे से समझ जाए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं हर टाइम आप उनको उठते बैठते आई लव यू बोलें, ऐसा नहीं। एक तरीका होता है बात समझाने का, बताने का, कुछ अलग, कुछ हटके करें कि उस पार्टनर के दिल को छू जाए, कुछ डिफरेंट। ओके, मतलब आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो थोड़ा सा तो एक्सप्रेस आपको करना ही पड़ेगा। ये आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। आप बहुत ज़्यादा वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, या तो आपने अपने ऊपर काम को हावी कर लिया है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने घिरे हुए हैं कि अपनी लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को आप कैप्रिकॉर्न टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने गोल्स और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं, विच इज़ गुड, लेकिन कभी कभी करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं आप कि लव लाइफ पीछे छूट जाती है, मैरिड लाइफ पीछे छूट जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो अपने लाइफ में कोई पर्सन अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरना, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि इसके पीछे भी एक दुनिया है, इसके पीछे भी मेरी एक लाइफ है जहाँ मैं अपने पार्टनर के साथ होऊंगा या होंगी। नाउ आपको इस चीज़ों पर वर्क करना है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि सक्सेस और लव एक साथ चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको लव मिलेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगा तो लव नहीं मिलेगी। दोनों एक साथ चल सकते हैं, बस दोनों के लिए अपनी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, अपनी अपनी जगह बनानी ज़रूरी है। आप ट्रस्ट को
कंट्रोल करने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। आप कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने कभी आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो आप दोबारा किसी के करीब आने में बहुत वक्त लगा रहे हैं। मतलब अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, आपका नो कांटेक्ट चला या आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप किसी न्यू के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, या किसी नए को अलाउ नहीं कर रहे, या किसी नए पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आप ये चीज़ें छोड़ें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। प्यार कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से ग्रो होता है, याद रखिए कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। हर नए इंसान आपके पास्ट का हिस्सा नहीं है। याद रखिए, आपका पास्ट था, वो जा चुका है। हर नया इंसान वैसा नहीं होगा। नए को अलाउ कीजिए। अगर आपने पुराना बहुत चोट खाई है, हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो ज़रूरी नहीं हर बंदा या बंदी आपको वैसे ही मिलता चला जाएगा। यूनिवर्स आपको बेटर दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। ओके, आप चोट खा चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलेंगे नहीं। वो होता है ना कि अगर हमने ठोकर खा लिया, चोट लग गई, तो अब हम उस रास्ते को बदलेंगे, हमारे फिर चोट ना लग जाए। ये वो गट्स पैदा कीजिए अपने अंदर, उसी राह पर वापस चलिए। और अब तो आप अवेयर भी हो चुके हैं, तो अब आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उन कैप्रिकॉर्न के लिए कह रही हूँ जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो पास से बहुत डरे हैं और जो हर इंसान को डर डर के ही देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा खुलकर जीना सीखिए। अगर आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है तो उस पर्सन को छोड़ दीजिए। हर पर्सन वैसा नहीं होगा, किसी पे आपको भरोसा करना ही होगा। ठीक है, अब बाहर से स्ट्रांग बन रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार और इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। अंदर ही अंदर प्यार और सपोर्ट के लिए आप तड़प रहे हो कैप्रिकॉर्न। तो ये कैसे होगा? ना तो किसी को अलाउ कर रहे हो, ना पुराना छोड़ रहे हो, ना नई बातें अपना रहे हो। तो आपने अपना आप को एक आइसोलेट कर दिया है और आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कैप्रिकॉर्न। आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको डर से निकलना होगा, आपको झिझक छोड़नी होगी। कभी कभी आप इतनी ऊंची दीवार बना लेते हैं कैप्रिकॉर्न के सही इंसान भी उस दीवार को पार करके आ नहीं सकता आपके पास में। तो अपनी दीवारों को इतना ऊंचा ना बनाएं कि कोई उसको पार करके आपके पास आ ही ना सके। एक हद इतनी, एक लिमिट इतनी रखिए कि हर कोई ना आए, लेकिन एक ख़ास पर्सन तो आपके पास आ ही सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अपने डोर ओपन रखिए, अपने रास्ते खुले रखिए। क्या मालूम कब यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या नई अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, क्या नया बंदा भेज रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं, तो क्या पता आप ही का पर्सन, आप ही का हस्बैंड वाइफ एक नए तरीके से शुरुआत कर रहा है आपके साथ, एक नए तरीके से आना चाह रहा है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू करें। आप फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। चलिए, मुझे यहाँ पर बहुत एक पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आने वाले कुछ महीनों में किसी सीरियस रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, अगर आप सिंगल हैं या अनमैरिड हैं, और वो बहुत अच्छा पर्सन होगा आपके लिए, बहुत पॉजिटिव होगा, सीरियस होगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। अगर आप यही पर्सन चाहते हैं तो ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा, जिसने आपसे पीठ मोड़ी है, जो आपको अपनी बैक साइड शो कर रहा है, जो अभी आपके पास नहीं है। इनका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, अपने अंदर चेंज लाएगा, एंड कुछ महीनों के बाद ये आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, हाई है यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, अपनी वैल्यू को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा कैप्रिकॉर्न्स। अपनी फीलिंग्स को दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो फीलिंग्स है, जैसी भी फीलिंग्स हैं, जाहिर कर दीजिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इमोशनली ओपन होना सीखना होगा आपको। आप
ट्रस्ट करना सीखें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखें, प्यार को एक्सेप्ट करना और शुरू करेंगे आप, तो ही आप प्यार एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर आपने प्यार एक्सेप्ट करना शुरू ही नहीं करा, डरे रहे, पास्ट की चीज़ों में खोए रहे, तब आपकी लव एनर्जी जो है ब्लॉक्ड होने लगेगी। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे या वो आगे नहीं बढ़ेगी, या घूम फिर कर आप एक चीज़ पर अटके रहेंगे। सो जो रिलेशनशिप आपके लिए आया है वो स्टेबिलिटी लाया है, लॉयल्टी लाया है एंड रिस्पेक्ट से भरा हुआ आया है। या तो आ गया है कुछ कैप्रिकॉर्न की लाइफ में, और कुछ कैप्रिकॉर्न की लाइफ में विद इन अ फ्यू मंथ्स आने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, आने वाला है, आकर रहेगा, 110% आकर रहेगा। ओके, सो बस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। ये देखिए जर्नल प्रेडिक्शन है, सभी के साथ मैच हो जाए ऐसा भी नहीं है। पर्सनल क्योंकि मैं रीडिंग कर नहीं रही हूँ, लेकिन यस मुझे उम्मीद है ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है। जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं होपफुल नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। आप होपलेस हो, जब तक आप होपलेस रहोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस ही रहेंगे। आपको होपफुल होना है, होपफुल एनर्जी में स्टैंड करना है, यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा रखना है, ऊपर वाले पर आस्था रखनी है। ओके, सो या कैप्रिकॉर्न अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा, आई क्लेम लॉयल एंड लॉन्ग लास्टिंग लव। ओके, एंड अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा ये वाला रीडिंग का टॉपिक कैसा लगा, ये वाला रीडिंग कैसी लगी। अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसमें जितने भी टिप्स आए हैं, जितने भी यूनिवर्स के मैसेजेस आए हैं, आपने फॉलो करने हैं। इस रीडिंग को रिपीट में सुन सकते हैं अगर भूल गए तो। एंड जब भी मेरी रीडिंग सुने तो शांत माहौल में सुने। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा कैप्रिकॉर्न।